भारतीय युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब के नेतृत्व में अमेरिका से अमानवीय तरीके से भेजे गए भारतीय नागरिकों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए युवा विरोधी बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी, ये बेहद ही शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भेजा गया है। इस पूरे मामले पर हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार चुप है। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर जवाब देना पड़ेगा। जब हमारी सरकार जानती थी कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है तो उन्हें अमेरिका से बात कर कॉमर्शियल प्लेन भेजना चाहिए था। इस घटना से भारत के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हर भारतीय और भारत का अपमान है और प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर जवाब देना ही होगा। श्री उदय भानु चिब ने कहा कि अमेरिका ने भारत के युवाओं को अपमानित कर देश वापस भेजा। अमेरिका की आर्मी का जहाज भी भारत में लैंड होने दिया गया। अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक तरफ कोलंबिया है जिसने अपना जहाज भेजकर अपने युवाओं को सम्मान के साथ वापस बुलवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी डर गए। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवाओं के लिए ट्रंप को आंखें दिखा पाते। युवाओं को सम्मान के साथ वापस लाना नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब ने यह भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट एक युवा विरोधी बजट है और 3.2 करोड़ लोगों को छोड़ देश के बाकी 140 करोड़ लोग ठग लिए गए हैं। इस बजट में रोजगार, महंगाई कम करने, आर्थिक असमानता हटाने के लिए कुछ नहीं है। पूरे बजट को सुनने के बाद यही पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार बिहार के वोटर्स और मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश में है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है। आर्थिक सर्वे में खुद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बात को कबूल किया है। उन्होंने माना कि मोदी सरकार आज आर्थिक प्रगति में बाधा बन गई है। सरकार को आर्थिक विकास के रास्ते में नहीं आना चाहिए, तभी भारत के लोग और उद्योग आगे बढ़ेंगे। इस बार भी ऐसी कुछ स्कीम सरकार ने बजट में शामिल की हैं जिनका बजट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बढ़ाया नहीं गया। इस सरकार की प्राथमिकता ना रोजगार है, ना ही महंगाई। ये बजट बड़े बड़े करोड़पति और सरकार के चंद अफसरों के लिए अच्छा है। इस बजट में हमें वो ताकत और संकल्प नहीं दिखाई दे रहा जो 1991 और 2000 के बजट में था। इस बजट में देश के युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे उद्योग सभी को नज़रअंदाज किया गया है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जल्द से जल्द देश की संसद में भारतीय नागरिकों के अपमान को लेकर जवाब दें और बताएं कि उन्होंने ये होने कैसे दिया, और यह भी बताएं कि वो देश के युवाओं की बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। आज देश का युवा सड़कों पर जवाब मांगने के लिए उतरे हैं। सड़क से लेकर संसद तक युवा कांग्रेस देश के नागरिकों के हक और सम्मान के लिए इस प्रकार से लड़ाई लड़ती रहेगी। जब तक देश के नागरिकों के साथ न्याय नहीं होता, तब तक यह संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। इस दौरान प्रदर्शन में अनेकों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यालय से संसद भवन की ओर जा रहे थे और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी का पुतला जलाया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया और कई साथियों को डिटेन कर लिया। इस दौरान प्रदर्शन में कई युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकरा और अनेक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तरीके से सरकारी संपत्ति को आपको
चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब